नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश शर्मा, आपका दोस्त और हेल्थ कोच अपने YouTube चैनल जो फिट है वो हिट है पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम बातें करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को कैसे इंप्रूव करें, कैसे हम 3D ड्रग, डॉक्टर और डिजीज से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। अगर तो आप बीमार हैं तो अपने जीवन शैली को बदलकर आप उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आप बीमार नहीं हैं, स्वस्थ हैं, तो जीवन भर बीमार ना पड़े, उसके लिए जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव करना होता है। उसी बदलाव की पहली कड़ी में हमने बातें की थी दूध की, दूसरी कड़ी में बातें करी थी चीनी की। बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये प्रण लिया है और दृढ़ निश्चय लिया है और मेरे साथ मिलकर कर भी रहे हैं। मेरे साथ एक ग्रुप भी बनाया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो जिन्होंने चीनी और दूध को अपने जीवन से हटाने का प्रयास किया है और उनके अच्छे बदलाव के रिजल्ट्स उनके आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ भी उन्हें जल्दी शेयर करूंगा। तो आज कुछ लोगों के जो सवाल हैं उन पे चर्चा करते हैं, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो कुछ लोगों के सवाल क्या थे, यार मैं तो सुबह ही तो एक चाय पीता हूं, उसके बाद तो मैं चाय पीता नहीं, तो चाय में तो चीनी और दूध दोनों होती है। अगर आप चीनी और दूध का विकल्प चाहते हैं तो विकल्प बड़ा आसान है। आप क्या क्या चीजें आप उसमें खा सकते हैं। दूध की जगह आप नारियल का दूध बना के पी सकते हैं। रात को जिनको दूध पी के सोने की आदत है वो नारियल का दूध बनाएं, नारियल का दूध बनाकर पीकर सोएं। तो जिन लोगों को दूध पीकर सोने की आदत है वो दूध पीकर सोएं, तो नारियल का दूध बनाने की कोशिश करें। नारियल को छोटे छोटे पीस में डालें, मिक्सी में डालें, उसको पीसे, पानी डालें, छाने और उस दूध को बनाकर गर्म करके पी जाएं। तो ये दूध वाली समस्या खत्म हो जाती है। जिन लोगों को चीनी की आदत है तो वो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ से बनी शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो खजूर आता है, खजूर को आप जो है चीनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद को आप चीनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको मीठे से दूर करने का नहीं है, मेरा मकसद आपको रिफाइंड चीजें क्या होती हैं, चीनी और मैदा और बाजार में जो पैकेट बंद चीजें मिलती है, सिर्फ उनसे दूर रखना चाहता हूं मैं आपको। आप उनसे दूर रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे। तो आज जैसा आपने थंबनेल पे देखा होगा, आज का टॉपिक है गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को भी अपने खाने पीने से हटाना है। बिल्कुल सही सुना, गेहूं और चावल। और गेहूं चावल हटा देंगे तो खाएंगे क्या? दूध हटा दिया, चीनी हटा दी, अब क्या भूखे मरेंगे? बिल्कुल भूखे नहीं मरोगे दोस्तों, बिल्कुल भूखे नहीं मरोगे, स्वस्थ रहोगे और आपकी एनर्जी का स्तर भी ऊपर रहेगा। तो दूध और चीनी का ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिया है। गेहूं और चावल क्या नुकसान करते हैं? अगर तो आप डायबिटिक हैं तो आपको तो तुरंत ही गेहूं और चावल छोड़ देने चाहिए, क्योंकि गेहूं जैसे ही आप खाते हैं तो पेट में, खून में शुगर की बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, एकदम फ्लड आ जाता है, तूफान सा आ जाता है। तो आज बात करते हैं गेहूं और चावल की। गेहूं और चावल को भी अगर हम अपने खाने पीने से हटा देंगे तो हम अपने स्वास्थ्य के स्तर को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैंने पहले बात की दूध हटा दो, पहले फिर बोला चीनी हटा दो, आज मैं बोल रहा हूं गेहूं हटा दो। तो खाएंगे क्या? देखो, दूध का सब्स्टिट्यूट मैंने बता दिया। दूध का सब्स्टिट्यूट है, दूध की जगह आप पी सकते हैं नारियल का दूध बनाकर। नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में बनाइए, मिक्सी में पीसिए, पानी डालिए, छानिए और पी लीजिए। चाय की आदत अगर किसी को है, चाय की जगह वो पी सकता है पत्तों का काढ़ा। तुलसी के 5-7 पत्ते लीजिए, उबालिए, छानिए, पी लीजिए। 5 मिनट उबालना है और 1 हफ्ता पीजिए, 1 हफ्ता दूसरे पत्ते पी लीजिए। दूसरे पत्ते कौन से हैं? करी पत्ता आप पी सकते हैं, अमरूद का पत्ता आप पी सकते हैं, आम का पत्ता आप पी सकते हैं, पीपल का पत्ता आप पी सकते हैं। जो भी पत्ता आपको आसपास इजीली अवेलेबल हो वो आप बदल बदल के 5-5, 7-7 दिन तक लगातार पीते रहिए। आपको चाय की आदत से भी छुटकारा मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी में भी बहुत फर्क पड़ेगा। अब बातें करते हैं गेहूं और चावल। गेहूं और चावल की बजाय अगर हम अपने जीवन में मोटे अनाजों को, मोटे अनाज रागी है, बाजरा है, ज्वार है, जौ है, इनको शामिल करते हैं, या श्रीधान्य मिलेट्स, डॉक्टर खादरवली जी का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर खादरवली जी को सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। उनको पद्म विभूषण जो मिला है उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। 5 अमूल्य श्रीधान्य मिलेट्स की खोज में जो उनका योगदान है उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उन 5 श्रीधान्य मिलेट्स को भी अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं और जैसा कि वो बताते हैं उनको अच्छे से सोक कीजिए, रात को भिगोइए, अच्छे से धीरे धीरे पकाइए और उनको अपने खाने में, रोज की डाइट में शामिल कीजिए।
तो आपको अगर बीमारी नहीं है तो होगी नहीं, और अगर है, वो कोई भी बीमारी हो आप नाम ले लीजिए, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो हमें अपनी जीवन शैली में इन चीजों को शामिल करना है, और अपनी जीवन शैली से जो खाने पीने की चीजें अभी आज की डेट में जुड़ी हुई हैं और वो हमें नुकसानदेह हैं, उनको धीरे धीरे हटाना है। ये एक साथ क्यों नहीं करते? एक साथ इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी इन खाने के यूज टू आदी हो चुकी है। उसे हम धीरे धीरे अगर अपने आप से दूर करेंगे, शरीर को पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे हम बीमारियों से भी अपने आप को दूर कर लेंगे। तो सबसे पहले दूध और चीनी और गेहूं और चावल, ये 3-4 चीजें अगर हम अपनी लाइफ से हटा देंगे तो हमारे स्वास्थ्य का स्तर पहले से बेहतर होगा। कोई भी नई बीमारी या पुरानी बीमारी हमें नहीं घेरेगी। हम हमेशा ही 3D ड्रग डॉक्टर डिजीज से अपने आप को दूर रख पाएंगे। हमें अपनी थाली से जो नुकसान देकर करने वाली चीजें हैं उनको हटाना होगा और जो फायदे की चीजें हैं उनको ऐड करना होगा। नुकसान करने वाली चीजें 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, चीनी और चीनी से बनी हुई चीजें। इसी कड़ी में गेहूं और चावल और इनसे बनी हुई चीजों को अगर हम अपनी थाली से हटा देंगे और बाकी चीजों को जोड़ेंगे, दूध की जगह मैंने आपको बताया है कि आप नारियल का दूध आप ऐड करें, चीनी की जगह आप मैंने देसी चीजें बताई हैं वो आप ऐड करें, और गेहूं और चावल की जगह आप मोटे अनाज को, श्रीधान्य मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आप हमेशा की तरह स्वस्थ रह पाएंगे। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारियां मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं, मेरा परिवार भी इस्तेमाल करता है, आप लोग भी इस्तेमाल करें और ये फर्क आप बहुत जल्द महसूस करेंगे। ऐसी कोई भी बात मेरे द्वारा नहीं बताई जाती जो शायद आपको ना पता हो। ज्यादातर बातें आपको पता ही है लेकिन हम अपनाते नहीं हैं। मेरा जोर आपको उन बातों को अपनाने को लेकर है कि आप उन बातों को अपनाएं, अपनी जीवन शैली को सुधारें। जैसे ही जीवन शैली सुधरेगी आप बीमारियों से कोसों दूर हो जाएंगे, और बीमारी का मतलब आपको पता चलेगा एक स्वस्थ शरीर और एक बीमार शरीर का मतलब क्या होता है। अगर इस चैनल पर दी गई और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकती है और आपको उस बदलाव से आपके स्वास्थ्य का स्तर सुधर सकता है, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस तरह से आपने पहले प्यार दिया है, पहली वीडियो को प्यार दिया है और मुझे प्यार दिया है, इसी तरह आप ये प्यार आगे भी बनाए रखें। मैं आगे भी आपको स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी ही वीडियो और लाभप्रद वीडियो आगे लाता रहूंगा जिनको अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य के स्तर को इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद।